नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावंत। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। नेता हर दिन ये माला फेरते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन जब भी सियासी विरोध का माहौल गरमाता है तो बुलेट की गूंज सुनाई देते देर नहीं लगती। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बंद के दौरान आज ऐसा ही हुआ। गोली पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी आया, लेकिन डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के नाम पर जारी ऐसी सियासत पर आंदोलनकारी डॉक्टरों ने जो कहा वो नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आज यूपी के फर्रुखाबाद की वो खबर भी दिखाऊंगा जिसमें 2 बेटियों की मौत पर कई संगीन सवाल हैं, सस्पेंस है और सियासत भी। आखिर क्या है एक रस्सी 2 जान पर पुलिस का सबसे बड़ा इम्तिहान, इसे जानना भी उतना ही जरूरी है। साथ ही बात यूपी में रेलवे स्टेशन के नाम बदलने के फैसले की भी होगी, जिस पर कहा जाने लगा है कि क्या अगला स्टेशन राम राज्य है। लेकिन सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की, जहां कहने को तो आज 6 गोलियां चली, लेकिन इसने 100 सवालों को जन्म दिया है। सबसे बड़ा सवाल यह कि इंसाफ के आंदोलन में सियासी हिंसा करने वाले आखिर कौन? बीजेपी के पश्चिम बंगाल बंद के दौरान की ये वो खौफनाक तस्वीर है जो राज्य की सियासत के रक्त रंजित होने की सबसे बड़ी गवाही दे रही है। तस्वीर नॉर्थ 24 परगना के भाटपाड़ा की है, जहां बीजेपी नेता की कार पर फायरिंग हुई। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि कुल 6 राउंड गोलियां दागी गई। बीजेपी का दावा है कि हमले में पार्टी के 2 समर्थक घायल हो गए। इनमें एक जख्मी रवि सिंह की हालत खतरे से बाहर है, तो बीजेपी आपे से बाहर। हमला कैमरे में कैद हो गया। इसके बाद सियासत को हदें पार करने में बीजेपी ने आज कोलकाता बंद में जिस तरह ताकत झोंकी, वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है। बीजेपी ने जता दिया है कि कोलकाता के अस्पताल में रेप और मर्डर का शिकार हुई डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी है जो सीधे पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग कर रही हैं। वो कोलकाता में राज्यपाल के घेराव की चेतावनी भी दे रही है। ममता बनर्जी की पुलिस शांति से कोई भी डेमोक्रेटिक आंदोलन को करने नहीं दे रही है। यही ममता बनर्जी की पुलिस है। বিচার চাই জবাব দাও সিবিআই। বিচার চাই জবাব দাও সিবিআই। ফাঁসি চাই জবাब দাও सीबीआई। बंगाल बंद पर सियासी तापमान आसमान पर पहुंच गया। बीजेपी ने आरोपों के शोले दागे तो दीदी की तरफ से भी जुबानी गोलाबारी में देर नहीं हुई। बात इंसाफ से शुरू हुई थी और जुल्म ज्यादती के आरोपों तक पहुंच गई। बीजेपी ने बंगाल बंद को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। कार्यकर्ताओं की फौज उतारी, दिग्गज नेताओं को सड़कों पर उतारा और ममता सरकार पर हमला बोलने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कई जगहों पर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव भी हुआ। पुलिस की सुरक्षा सख्त थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कई जगहों पर रोका गया, गिरफ्तारियां की गई। इस दौरान जमकर विरोध हुआ। बीजेपी ने ममता सरकार पर पुलिस दमन के जरिए लोकतंत्र को कुचलने के आरोप लगा दिए। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जैसे इस बंद की हर तस्वीर पर नजर थी। टीएमसी ने कोलकाता में पार्टी के 27वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम रखा था। इसमें कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच मंच से ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कहा, मुझसे इस्तीफा क्यों मांगते हो? पीएम मोदी से मांगो। मणिपुर भूल गए क्या? বন্ধ করলে যাও, আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বন্ধ করো। উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, রাজস্থানের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, আসামের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, এমনকি মণিপুরের পরিবারগুলোর কাছে ছুটে যায়নি। यानी बीजेपी ने सीएम पर सवालों की बौछार की तो सीएम ने सीधे प्रधानमंत्री की तरफ इशारा कर दिया।
लेकिन यह बात सिर्फ पीएम और सीएम तक सिमटी नहीं रह पाई। दीदी ने इसे बांग्लादेश तक पहुंचा दिया। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। আজ কদিন হলো ঘটনা ঘটে, 16 দিন হয়ে গেল। কোথায় গেল বিচার? বিচার চাইতে হবে। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी ने इंसाफ के आंदोलन को पीछे करने के लिए साजिश के तहत बंद बुलाया था, लेकिन ये साजिश नाकाम हो गई। दीदी ने केंद्र सरकार को चुनौती दे डाली कि दम है तो रेप के खिलाफ नया कानून बनाओ। আমি নেক্সট উইকে অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভা স্পিকারকে বলে, আগামী 10 দিনের মধ্যে ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাশ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। उधर इस सियासी तकरार से दूर डॉक्टर बिटिया के लिए इंसाफ की मांग को लेकर विरोध लगातार जारी है। तो अगर रात को सोना है तो रास्ते में आना पड़ेगा ना, डॉक्टर लोगों के साथ आंदोलन करना पड़ेगा। हम भी उनसे ही मांग रहे हैं जस्टिस, तो जस्टिस मिल जाएगा तो आंदोलन बंद हो जाएगा। सिंपल सी मांग है हम लोगों की, बहुत ही छोटी सी मांग। बात उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की, जहां एक आम के पेड़ से फंदे पर लटकी मिली 2 सहेलियों की मौत पर सस्पेंस गहराता जा रहा है। दोनों लड़कियों के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुदकुशी की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन इसे हत्या का मामला बता रहे घर वालों की अपनी दलील है। सियासत अलग राह पर है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 सहेलियों की मौत का रहस्य क्या है? मामला खुदकुशी का है या मर्डर का? दोनों ने आत्महत्या की है तो वजह क्या है? मामला अगर हत्या का है तो गुनहगार कौन है, कहां है? हमें तो जे लगा इनको गलों दबाए के मारो गई हैं। चोट के निशान है तो बच्चे जब अपने आप थोड़ी पीठ में डंडा मार लिए, कांटे चुभ लिए, बेंटन के निशान है शरीर पे, पीठ पे। लड़की बेंटे थोड़ी बांधती हैं। जन्माष्टमी यानी 26 अगस्त की रात दोनों सहेलियां मंदिर गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। काफी तलाश के बाद सुबह दोनों की लाश घर के पास आम के एक पेड़ में एक ही डाल से लटकी मिली। तो जगह हत्या करी गई, जो तो अपनो बचाव, पुलिस अपनो बचाव कर रही है। आग लग जाए हमारा फुर्सत में बैठी हैं और उनको घुमाए के केस हमारे ऊपर लाद दें कि उन्होंने खुद फांसी लगा के मार डाली। घर वाले हत्या की बात तो कर रहे हैं, लेकिन वारदात की रात 16 और 18 साल की इन 2 सहेलियों के साथ क्या हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, सिर्फ इल्जाम है। बाबा जोगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है। जंगल का राज है। हमारी जो बेटियां हैं, कोई दिन नहीं बच रहा है। दर्दनाक घटना इस तरह की न घट रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इससे पहले ही पोस्ट डाल चुके थे। ऐसी घटनाओं से समाज में एक भयावह वातावरण बनता है, जो नारी समाज को मानसिक रूप से बहुत गहरा आघात पहुंचाता है। महिला सुरक्षा को राजनीति से ऊपर उठकर एक गंभीर मुद्दे के रूप में उठाने का अपरिहार्य समय आ गया है। अखिलेश यादव ने खुलकर बेशक इसे हत्या का मामला नहीं बताया, लेकिन महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाकर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जवाब योगी सरकार के मंत्री ने दिया। बोले, मामला मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी उसका खुद संज्ञान ले रहे हैं, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं से किसी भी कोण से अगर इस घटना के पीछे कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, कोई आपराधिक कारण है, तो कार्रवाई हम करेंगे और कठोर कार्रवाई करेंगे। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस इसे आत्महत्या का मामला बता रही। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का पैनल भी कह रहा है कि लड़कियों से रेप और मारपीट नहीं हुई। तो पोस्टमार्टम हुआ है और हमने पैनल से कराया एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमार्टम हैंगिंग। ये नहीं सेक्सुअल असॉल्ट की या मारपीट की कोई कुछ नहीं, कहीं कोई बॉडी में निशान नहीं, कुछ नहीं ऐसा, केवल हैंगिंग है। केवल हैंगिंग है। लेकिन लड़कियों के घर वालों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यकीन नहीं, लिहाजा इस मामले को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल लाश के पास मिले मोबाइल फोन और सिम कार्ड से जुड़ा हुआ है। दरअसल पुलिस को बाग में लाशों के पास से एक मोबाइल फोन मिला। ये फोन लड़की के रिश्तेदार का है। इतना ही नहीं, एक लड़की के शव के पास एक सिम कार्ड भी मिला।
पुलिस को मौके से जो मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिला है उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। आला अधिकारियों का यह कहना है कि मोबाइल फोन और सिम कार्ड की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार दोनों सहेलियों की मौत के पीछे की सही वजह क्या है। फिलहाल पुलिस को इंतजार है पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मौके से बरामद फोन और सिम कार्ड की फॉरेंसिक रिपोर्ट का, जो दोनों सहेलियों की मौत की गुत्थी सुलझाने में बेहद अहम कड़ी साबित हो सकता है। नाम की सियासत देश में शुरू से होती रही है। इस बार बारी उत्तर प्रदेश की है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने छोटे बड़े 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदलवा दिए। यह फैसला ऐसे वक्त लागू हुआ जब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए किसी भी वक्त उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, लिहाजा राजनीति भी खूब हो रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस ने चोरी के आरोपियों को पहले गंगा की सौगंध दिलाई, फिर क्लीन चिट देकर घर भेज दिया। अपनी यज्ञशाला के लिए दुनिया भर में मशहूर शहर एटा की पुलिस जिस वक्त 21वीं सदी में भरोसे वाला ये कमाल दिखा रही थी, करीब करीब उसी समय उत्तर प्रदेश सियासी राह वाले राम राज्य की तरफ एक और कदम बढ़ा रहा था। फैजाबाद को अयोध्या कैंट, इलाहाबाद को प्रयागराज और मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन बना चुकी योगी सरकार ने नामकरण संस्कार का नया संस्करण जारी किया तो नई खेप में उत्तर प्रदेश के 8 स्टेशनों की पहचान बदल गई। सरकारी फैसले की लिस्ट में वारिसगंज हॉल्ट अब अमर शहीद भाले सुल्तान हो गया है। अकबरगंज स्टेशन अब मां अहोरवा भवानी धाम हो चुका है। फुर्सतगंज स्टेशन अब तपेश्वर नाथ धाम कहा जाएगा। कासिमपुर हॉल्ट का नाम जायस सिटी होगा और जायस स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम हो चुका है। निहालगढ़ स्टेशन अब महाराजा बिजली पासी के नाम से जाना जाएगा। मिश्रौली स्टेशन का नाम बदलकर मां कालीकंद धाम और बनी स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है। ये सारे 8 स्टेशन उसी अमेठी जिले में आते हैं जिसे कांग्रेस का सियासी गढ़ कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस कुछ बोलती इससे पहले ही इंडिया गठबंधन से उसके साथी मुद्दे की ट्रेन पर सवार हो गए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं हालात भी बदलें और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए कुछ समय निकालकर विचार करें। रेलगाड़ियों के टिकट पर अब तक स्टेशन का नाम नहीं छपा है, लेकिन अखिलेश का मैसेज आया नहीं कि सब बोल पड़े। योगी आदित्यनाथ जो ये काम कर रहे हैं इनके ऊपर सूट करता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपना नाम बदला, फिर प्रदेश की तमाम योजनाओं का नाम बदला, फिर इसी तरह वो कभी जिलों का नाम बदला। ये काम इनका है, तो जब हम सत्ता में आएंगे तो हम उसको बदल देंगे। गुलामी की मानसिकता से जुड़े हुए नामों से अखिलेश यादव जी को बहुत प्रेम रहता है और भारतीय नायकों विशेष करके बहुजन नायकों के नाम से अगर कहीं नामकरण होता है तो अखिलेश यादव जी को बहुत पीड़ा होती है। स्टेशनों के नाम उत्तर प्रदेश में बदले गए। मामला लोकल था, लेकिन लालू यादव की पार्टी ने मामले को नेशनल बना दिया। तेजस्वी यादव ने अखिलेश यादव का सवाल दोहरा दिया। नाम बदलने से कोई काम बदलता है क्या? एक्सीडेंट रुक जाएगा क्या? आप ही बताइए, नाम बदलने से एक्सीडेंट रुक जाएगा? आजादी के पहले के गुलामी के अंशों को भी समाप्त करेंगे। हम उन चीजों को जो गुलामी के प्रतीक हैं उनको हटाने का भी काम करेंगे। हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। हम आधुनिकीकरण भी कर रहे हैं, सुदृढ़ीकरण भी कर रहे हैं, आधुनिक और सब तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था भी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं नाम में बहुत कुछ रखा है। नेता अपनी सियासी सहूलियतों के हिसाब से जगहों के नाम पहले भी बदलते रहे हैं, आगे भी बदलेंगे। ध्यान आपको रखना है, वरना आपकी ट्रेन मिस हो सकती है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी आर पार का नया चैप्टर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव योगी सरकार के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गए। यहां शिकायत की कि बीजेपी सरकार हर सीट पर समाजवादी पार्टी के 20,000 समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश रच रही है। आरोप यह भी है कि इन क्षेत्रों से यादव और मुस्लिम बीएलओ को हटा दिया गया है।
शिकायत ये थी कि जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं 10 जगह, वहां प्रशासन को ऐसा पता चला है और ये कहा गया है कि किसी तरह से ये चुनाव जीत रहे हैं। इसके लिए हर विधानसभा से 20,000 वोट समाजवादी पार्टी समर्थक जो हैं उनके काटे जाएं और 20,000 बीजेपी समर्थक के बढ़ाए जाएं। कोई भी वो अधिकारी जिसको ये उन्हें लगता है कि ये समाजवादी पार्टी समर्थक हैं, उनको न रखा जाए। सूची दी है कि किस तरह से एक भी यादव मुस्लिम BLOs नहीं रखे गए हैं और इम्पोर्टेंट जो देखते हैं चुनाव को, उनमें इन बिरादरियों के लोगों को हटा दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने नई डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी है। इसमें कई नए प्रावधान किए गए हैं। अब सोशल मीडिया पर देश विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस नीति की जो बात सुर्खियों में है वो है सरकार की उपलब्धियों पर पोस्ट डालने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इन्फ्लुएंसर्स को विज्ञापन देना। सोशल साइट पर राज्य सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो और रील पोस्ट करने पर संबंधित एजेंसी और फर्म को विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। जिसके जितने ज्यादा सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स होंगे उसे उतना ज्यादा विज्ञापन मिलेगा। इसके लिए 4 वर्ग बनाए गए हैं। एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के अकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लुएंसर को पेमेंट की अधिकतम सीमा 5 लाख प्रति महीने रखी गई है। वहीं इसके बाद 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख की कैटेगरी बनाई गई है। जबकि YouTube पर वीडियो शॉर्ट्स, पॉडकास्ट के लिए अधिकतम 8 लाख रुपए प्रति महीने और इसके नीचे 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति महीने के हिसाब से विज्ञापन दिया जाएगा। जो हम नई पॉलिसी लेके आए हैं उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म को ताकत देने का काम कर रहे हैं। वित्तीय ताकत देंगे, आर्थिक ताकत देंगे, सरकार का सहयोग देंगे, विज्ञापन भी देंगे। ये हमारा प्रयास है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ावा दे सकें। मुझे लगता है कि भारत का मीडिया उत्तर प्रदेश सरकार का साथ नहीं दे रहा है, तो योगी आदित्यनाथ की ये मजबूरी है कि शायद वो इस तरह का कोई व्यवस्था बना रहे हैं कि उनके अपनी IT सेल मजबूत हो, जो उनके सरकार के कामों को बता सके। निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा बीजेपी के लोग जाएंगे जेल इसमें। बात करते हैं हरियाणा की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने पार्टी के भीतर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की कतार को छोटा कर दिया। आज दिल्ली में टिकट बंटवारे पर पार्टी की अहम मीटिंग थी, स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी। इसमें कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने साफ कह दिया कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलेगा। दरअसल लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला लगातार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे थे। जाहिर है अब दोनों सांसदों को हाईकमान का नया सिग्नल मिल गया है। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, इसलिए टिकट बंटवारे में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। किसी भी सांसद को जो है चुनाव लड़ना है तो दे विल बी रिक्वायर्ड टू टेक परमिशन फ्रॉम द कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड हाईकमांड, और ज्यादातर सोच वो बन रहा है कि किसी को इजाजत नहीं देना। बड़ी खबर है ये हरियाणा कांग्रेस के लिहाज से।